Hello and welcome to our YouTube channel लॉकडाउन की पाठशाला। दिस इज़ गुलफ्शा, योर मैथ्स टीचर। आज हम जानेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन के 6 टाइप्स होते हैं: लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस सब को एक्सप्लेन किया था हमने पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है फ्रैक्शन वाला वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लें। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, डिवीज़न मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। HCF को जानेंगे, फिर LCM के बारे में जानेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके जानेंगे, डिटेल में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज़ प्राइम। फैक्टराइजेशन में जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। Prime factorization is a method to find the prime factor of a given number. This factor are nothing but the prime number. Prime factorization जो है एक मेथड है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। वो सारे फैक्टर्स जो हैं, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे जो है प्राइम नंबर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई नंबर लिया 12, ओके, 12 जो है इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे लोएस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 2। अगर इसका हम LCM निकालते हैं यानी डिवाइड करते हैं तो इसको जो फैक्टर्स निकलेंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि 12 जो है 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड किए, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आते हैं। ये जो 2, 3 और 6 जो है ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। आपने यहाँ देखा होगा ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए। फैक्टर्स आर नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू मेक अनदर नंबर। फैक्टर्स जो है वैसे नंबर होते हैं जो कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं 2 × 3, ये 2 नंबर्स हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आते हैं वो भी फैक्टर्स हुआ, यानी कि 2 × 3 6। ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसी नंबर का, ओके। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आर नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इट्ससेल्फ। प्राइम नंबर जो है ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे अगर हम लोग कोई नंबर लें 5 का जो फैक्टर आएगा, इसको अगर डिवाइड किए, 5 को डिवाइड किए 5 से, लोएस्ट नंबर है 5, किसी और नंबर से डिवाइड तो होगा नहीं। इसका जो फैक्टर आएगा 5 के टेबल में 5 1 टाइम में आता है। इसका जो फैक्टर निकला 5 × 1, यानी कि प्राइम नंबर है ना, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि यहाँ इसमें 1 आ रहा है एंड ये इटसेल्फ खुद भी आ रहा है। अनदर 11 का जो फैक्टर आएगा वो भी 1 × 11, यानी कि ये 11 जो है प्राइम नंबर है। अभी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना हो, अ फैक्टर विच इज़ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर इज़ अ प्राइम फैक्टर। वैसा नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में सिर्फ 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर में
2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर नंबर किसको बोलेंगे? अ फैक्टर विच इज़ अ प्राइम नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर इज़ अ प्राइम फैक्टर। वैसा फैक्टर जो उसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर ना हो, वो हुआ प्राइम फैक्टर। 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 2, 3, 5, 7, ये सारे जो हैं प्राइम नंबर हैं। एग्जाम्पल में प्राइम फैक्टर जो है, एक प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 45, ठीक है। 45 को हम लोग अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का पहला मेथड यूज़ करते हैं, डिवीज़न मेथड। 45 3 के टेबल में 15 टाइम्स में आएगा, ठीक है। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं 45 को, वो 15 टाइम्स में आएगा। फिर उसी 15 को एक बार और डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल से करेंगे कि और किसी नंबर लोएस्ट नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 15 जो है 3 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है। फिर इसी 5 को एक और बार डिवाइड करेंगे 5 से, जब तक इसका जो क्वोटिएंट है वो 1 ना आ जाए तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3, ये 5, ये सारे जो है, ये 3, ये वाला 3 एंड ये 5, ये सारे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके? 45 के। अभी हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखेंगे हम उसके मेथड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं, ओके। These methods are used to break down or express a given number as a product of prime number। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए? ताकि किसी भी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, उस ब्रेक डाउन करके दिखा सकें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के 2 मेथड होते हैं, डिवीज़न मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। डिवीज़न मेथड को अपसाइड डाउन डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिवीज़न मेथड का जो सिंबल होता है वो अपसाइड डाउन होता है, यानी कि अपसाइड डाउन इस तरह से होता है। डिवीज़न सिंबल इज़ लिटरली अपसाइड डाउन, इसीलिए इसको डिवीज़न मेथड को अपसाइड डाउन डिवीज़न बोलते हैं। डिवीज़न मेथड समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 48, ओके। 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फोर्टी-एट का प्राइम फैक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न मेथड। ओके, चलिए निकालते हैं 48 का। 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये डिवीज़न मेथड है तो हम लोग डिवाइड ही करेंगे, डिवाइड का सिंबल भी देंगे। 48 का लीस्ट नंबर डिवाइड करने के लिए कौन सा ले सकते हैं हम लोग? ऑफ कोर्स 2, सबसे लीस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो 48 जो है 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा? 24। फिर इस 24 को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे सबसे लीस्ट नंबर यानी कि वापस से 2। 24 2 से कितने बार में डिवाइड होगा? 12 टाइम्स में। फिर इस 12 को हम लोग लेंगे एंड इसको वापस से डिवाइड करेंगे सबसे लीस्ट नंबर यानी कि वापस से 2। 12 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। फिर इस 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे लीस्ट नंबर 2। फिर कितने बार में आया? 3 टाइम्स में। अब इस 3 को हम लोग वापस से डिवाइड करेंगे लीस्ट नंबर 2 से, तो 3 डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद लीस्ट नंबर क्या हुआ? 3 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ 1 आएगा। 1 आया, हमारा जो ये प्रोसेस है यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2 2 2 2 एंड 3। 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। यहाँ पर हमने देखा ये 4 टाइम्स है, तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें पावर देके 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 इंटू 3। ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे 2 4 है, ठीक है। इसको पेयर में हमने किया, पहला पेयर लिए 2 लिख दिए, क्योंकि ये 2 का पेयर है 2 लिख दिए। एंड कितना बार है? 1 2 2 बार है, यहाँ लिख दिए। फिर इस वाले 2 को पेयर बनाएं, 2 लिखें, फिर कितने टाइम्स है? 2 बार है। 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 3। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं ताकि 48 आता है या नहीं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 हुआ। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल हो गया या वेरीफाई हो गया, यानी कि ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं 54। 54 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। आइए डिवाइड करते हैं। 54 डिवाइडेड करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लोएस्ट नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में होगा? 27 टाइम्स में, ओके। फिर 27 को वापस से हम लोग डिवाइड करेंगे। लीस्ट नंबर 2 से डिवाइड तो होगा नहीं 27, तो 2 के बाद सबसे लीस्ट नंबर 3, 3 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स में होगा? 27 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है। फिर 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 को कौन से टेबल से डिवाइड करेंगे? 3 से, कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में। फिर इस 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में, 1 आया। यानी कि हमारा जो प्राइम फैक्टर निकालने का जो प्रोसेस था 54 का, ये यहाँ पे 1 पे आके फिनिश होता है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 3 3 एंड 3, ये जो है प्राइम फैक्टर है। 54 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ देखिए हमारा 3 है, ठीक है, तो ये एक को हम ऐसे छोड़ देते हैं एंड एक का पेयर बना देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2। अगर हमें 54 का प्राइम फैक्टर निकाले हैं इतना, तो इसको अगर हम लोग को वेरीफाई करना हो, वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, LHS और RHS, ये LHS है, ये RHS है। LHS 54 है, तो RHS भी हम वेरीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 है, यानी कि 3 2 टाइम्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54। यहाँ हुआ LHS इक्वल है RHS के, यानी कि जो हमारा डिवीज़न मेथड है 54 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के लिए हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 42 लेते हैं, 42 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 42 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री मेथड, ओके। तो फैक्टर ट्री मेथड कैसे निकलता है? 42 है, 42 का मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, 42 के हम 2 ब्रांच निकालें। 42 को अगर हम लोग डिवाइड करें, यानी कि
देखिए यहाँ पे 42 है, 42 को अगर हम लोग डिवाइड किए 2 से, लीस्ट नंबर, तो यहाँ कितना आया 21। ये दो फैक्टर्स यहाँ ट्री के तौर पे इसका ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, 21। ओके, एक साइड 2 है, एक साइड 21 है। अब 2 का कोई ब्रांच तो निकलेगा नहीं, 21 का निकलेगा। आइए 21 का देखते हैं। लीस्ट नंबर 3 से डिवाइड किए 7 टाइम्स में, 21 का दो ब्रांच निकाले 3 एंड 7। ये जो ट्री का जो ब्रांचेस हुआ, ये हुआ फैक्टर ट्री मेथड, यानी कि वैसा ट्री जिसमें किसी प्रोडक्ट का, किसी नंबर का फैक्टर निकलता है एज अ ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग दूसरा कुछ और लें, जैसे 12 का जो निकलेगा, 12 का फैक्टर क्या निकलेगा 2 एंड 6। 6 इंटू 2 12, ये ट्री है, ये उसके ब्रांचेज है, इन दोनों को मिलाया था ना ट्री बनता है, ब्रांचेस को मिला के ट्री बनता है। फिर 6 का ब्रांचेस 2 इंटू 3 6 होता है। तो ये है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। The highest common factor of 2 or more than 2 number is highest factor which divide all the number exactly। HCF क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करने पे जो हाईएस्ट फैक्टर निकलता है उसे हम लोग HCF कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 14, 10, 16, ये 3 फैक्टर्स हमने लिया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 14 को डिवाइड करते हैं पहले। 14 को लीस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। लीस्ट नंबर हुआ 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है एंड 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में। फिर 10 को भी लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 जो है 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है। 5 को हम लोग वापस से डिवाइड करेंगे, 5 से 1 टाइम्स में आएगा। फिर 16 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट नंबर जिसे डिवाइड कर सके 2, कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में। 8 को लोएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 2, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में। 4 को वापस से डिवाइड करेंगे 2 से, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। एंड 2 को वापस से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। इन सभी नंबर्स का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें, 14 का क्या हुआ 2 इंटू 7 इंटू 1, 10 का 2 इंटू 5 इंटू 1 एंड 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसमें अगर हम लोग देखिए यहाँ पे 7 है, 7 क्या इन दोनों नंबर के फैक्टर में है? नहीं है, 1 है एंड 2 है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि इन तीनों नंबर्स को कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2। तो 14, 10 एंड 16 का HCF जो हुआ हमारा 2 हुआ, यानी कि ये कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जो है इन तीनों का ही कॉमन है। तो HCF क्या हुआ 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं 18, 45 एंड 54। अब हम इन तीनों का HCF निकालते हैं। 18 पहले, 18 को लोएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में होगा 9 टाइम्स में। फिर 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे लोएस्ट से, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 3 से 9 डिवाइड होगा कितने बार में 3 टाइम्स में। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। अब 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे लोएस्ट नंबर से, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में 15 टाइम्स में। अब 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे
3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। अब 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में। अब 54 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। फिर 18 किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम्स में, एंड 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 टाइम्स में। इन सब का फैक्टर क्या हुआ? 18 का फैक्टर हुआ 2 × 3 इंटू 1। 45 का फैक्टर हुआ 3 × 5 इंटू 1। 54 का 3 × 2 × 3 इंटू 1। अभी देखिए ये 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें 2 नहीं है, तो क्या ये कॉमन हुआ? नहीं हुआ। कॉमन क्या होगा? जब तीनों के फैक्टर्स में एक ही नंबर आए वो होगा कॉमन। तो यहाँ देखिए पहले 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ऐसे लेंगे अगर हम, पहले 3 आ गया, अभी देखिए एक और 3 है, यहाँ भी एक और 3 है, यहाँ भी एक और 3 है, मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ आपने 5 देखा, 5 इन दोनों में नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। जो भी कॉमन होगा उसको हम लोग अलग करेंगे। अभी 3 × 3 × 1 कितना हुआ? 9, यानी कि इसका हमारा HCF क्या हुआ? 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो कि तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ओके, अभी हमने HCF देखा, अब हम देखेंगे LCM। LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है? LCM ऑफ 2 or more than 2 number is smallest number or multiple which is divided by all the number exactly। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कि सभी नंबर से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले समझने के लिए, तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 60 एंड 45। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग यूज़ करें तो 60 पहले निकालते हैं, 60 को कॉमन मल्टीपल पहले 60 का निकालेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे लोएस्ट कॉमन नंबर से, यानी कि 2, कितने टाइम्स में? 30 टाइम्स में। फिर 30 को लोएस्ट कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2, कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में। फिर 15 को लोएस्ट कॉमन से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कितने बार में डिवाइड हुआ? 5 टाइम्स में। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। 45 को लोएस्ट कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स से? 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में। फिर 15 को डिवाइड करेंगे 3 से 5 टाइम्स में, एंड 5 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। अभी 60 का प्राइम फैक्टर क्या निकला? 2 × 2 × 3 × 5 इंटू 1। एंड 45 का 3 × 3 × 5 इंटू 1। इनका जो HCF आएगा, HCF क्या होगा? HCF को हम लोग, ये देखिए 3, इसमें भी 3 है, दोनों कॉमन है, 3 ले लिए। फिर 2 तो है नहीं, 5 है, 5 दोनों में है, कॉमन ले लिए। 1 दोनों में है, कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया? ये 2, ये वाला 2 एंड ये 3 ले लीजिए, इसको भी 3 × 2 × 2। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेफिनेशन में क्या था? LCM of 2 or more than 2 number is smallest
नंबर और मल्टीपल विच इज़ डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स। इन दोनों नंबर को जिन जिन फैक्टर्स ने डिवाइड किया है उन सभी का मल्टीप्लाइड नंबर एचसीएफ नहीं एलसीएम होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 एंड 90 मल्टीप्लाइड बाई 2 180। इसका एलसीएम क्या हुआ 180। अब हम लोग इसके दूसरे मेथड से अगर देखें डिवीज़न मेथड, ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर हम लोग डिवीज़न मेथड से देखें 60 एंड 45, इन दोनों को कोई कॉमन नंबर जो डिवाइड कर सके 3, कितने टाइम्स पे 20 टाइम्स में एंड ये 15 टाइम्स में। इन दोनों को कोई नंबर जो डिवाइड कर सके 5, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स में एंड 3 टाइम्स में। अब इन दोनों को कोई नहीं कर सकता, तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 180। तो मेथड हम लोग कोई भी यूज़ करें, इसका जो लास्ट में कंक्लूज़न आता है, चाहे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या डिवीज़न मेथड, कंक्लूज़न जो है हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं एलसीएम का। पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग 12 का निकालेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो कितने टाइम्स में आएगा 6 टाइम्स में। फिर 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से 3 टाइम्स में एंड 3 को वापस से डिवाइड करेंगे 3 से 1 टाइम्स में। फिर 18 को डिवाइड करते हैं, कौन से नंबर से डिवाइड करें लोएस्ट 2, कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में। 9 को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में एंड 3 को डिवाइड करेंगे वापस 3 से 1 टाइम्स में। फिर 14, फिर 14 को डिवाइड करेंगे 2 से 7 टाइम्स में, 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। इसका फैक्टर क्या निकला 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 18 का है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 14 का 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 1। इसमें कॉमन क्या है ये 2 कॉमन है एंड 1 कॉमन एंड ये 2 एंड ये 3 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये 3 और ये 3 लिख लेते हैं एंड ये 7। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 108 एंड 108 मल्टीप्लाई बाई 7 756। इसका एलसीएम हुआ 756। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। हमने उसका एग्जांपल सॉल्व किया, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड्स देखे, 2 मेथड्स डिवीज़न मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड एंड फिर हमने एचसीएफ देखा एंड एलसीएम देखा विथ देयर एग्जांपल्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।